अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत से आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम मुसलमान, हम मोमिनीन हैं, हम अल्लाह ताला के अशरफुल महलूकात में से हैं। ऐसी क्या वजह होती है कि हम दीन इस्लाम के पैरोकार हैं कि हम नफ्सियाती उलझनों में किस तरह से उलझ जाते हैं? क्यों हमें बाज़ औक़ात ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि हमारे मसाइल इतने ज़्यादा हैं, हमारी उलझनें इतनी ज़्यादा हैं कि हमें उसका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इसके पीछे कोई हार्मोनल चेंजेस होती हैं, इसके पीछे कोई ट्रॉमा होता है या कि हमारी वो बेसिक दिमाग की सेटिंग होती है जो अगर हम इन टाइम कर लें तो हम इन परेशानियों से बच सकते हैं। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। इस वीडियो के स्टार्ट में मैं आप लोगों को बताना पसंद करूंगी कि मैं कोई माहिर नफ्सियात नहीं, मैं कोई दीनी स्कॉलर नहीं। ये सब बातें आप लोगों के साथ करने का मकसद सिर्फ ये है कि जिन एक्सपीरियंसेस से मैं गुजरी हूँ वो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों से सिर्फ इस नीयत से शेयर करूँ कि आप लोग उससे कोई ना कोई फ़ायदा हासिल कर सकें। जिस तरह से होता है, कोई मैथ्स का क्वेश्चन होता है, किसी को समझ में नहीं आ रहा होता, वो 1 दिन लगाता है, 2 दिन लगाता है, किसी मेंटोर के पास जाता है और एट द एंड वो एक 1 वीक लगाकर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन वही बारी जब आती है कि वो अपने किसी बहन-भाई को या अपने किसी बच्चे को समझाना चाहता है तो वो विदिन 5 मिनट्स उसको बहुत ईज़िली कन्वे कर देता है। तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हम सब लोगों को शेयर करने चाहिए, स्पेशली वो लाइफ एक्सपीरियंसेस जिनसे हमें फ़ील होता है कि हमारी कुर्बत या हमारा ताल्लुक़ हमारे अल्लाह ताला की ज़ात के साथ थोड़ा गहरा हुआ है, जिससे हमें बहुत से लेसन्स मिले हैं। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर इसी नीयत से किए जाते हैं ताकि लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सकें और वो कुछ परेशानियों से बच सकें। जिस तरह से जिस्मानी बीमारी एकदम से नमूदार नहीं होती, कोई भी जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होता है, फ्यू डेज़ लगते हैं उसको जड़ पकड़ने में और उसके बाद उसकी सिम्पटम्स नमूदार होती है, जिसकी एग्जांपल कोरोना थी पिछले दिनों। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि वायरस हमारी बॉडी में जाता है, आफ्टर फ्यू डेज़ उसके सिम्टम्स स्टार्ट होती हैं, फिर बीमारी की रेमेडीज़ और उसकी मेडिकेशन वगैरह स्टार्ट हो जाती है। सेम ऐसे ही हमारी नफ्सियाती उलझनें इस लेवल तक एकदम से नहीं पहुंचती, एकदम से वो डिप्रेशन के फेज़ में हम नहीं चले जाते, या हम इस लेवल पे होते हैं कि जब हमें, आई एम सॉरी टू से, मुसलमान होने के बावजूद ऐसा फ़ील होता है कि हमारे रब ने भी हमें छोड़ दिया, हम बिल्कुल तन्हा हैं। हमारे इस मसले में, हमारे इस मसले के हल में कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है। देखिए, जब हम सीवियर डिप्रेशन के फेज़ में जाते हैं या जब हम साइकोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा अपसेट फ़ील कर रहे होते हैं तो हमें डेफ़िनेटली माहिर नफ्सियात से रजू करना पड़ता है, हमें डॉक्टर के पास जाना भी पड़ता है और डेफ़िनेटली वो लोग जो भी रिकमेंड करते हैं वो हमारे फ़ायदे की बातें होती हैं, जो भी रेमेडीज़ वो बताते हैं। लेकिन आज मैं बात करूँगी कि ऐसी नौबत आने से पहले हम ऐसी क्या तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करें या हम ऐसी क्या टिप्स पे अमल करें कि ऐसी नौबत आए ही ना, या आए और हम उसको बहुत ईज़िली हैंडल कर लें। चलें, ईज़िली ना सही लेकिन थोड़ी-सी कोशिश के साथ हम उसको हैंडल कर लें और ज़्यादा नहीं, ये फ्यू डेज़ या फ्यू आवर्स के बाद हम अपने इस फ़ेज़ को खुद ही काबू कर लें और खुद ही हम इस फ़ेज़ से निकल सकें। स्पेशली ख़वातीन जो कि घर पर रहती हैं, जिनका इंटरेक्शन लोगों से ज़्यादा नहीं होता, जिनकी रसाई माहिर नफ्सियात तक बहुत मुश्किल होती है, वो ख़वातीन घर के चारदीवारी में रहते हुए उलझनों का शिकार होती हैं। वो अपने मसाइल का हल, उनको इनफैक्ट पता ही नहीं होता कि इस मसले का हल निकाला कैसे जाए। और जब मसले का हल नहीं निकल पाता तो वो दिन रात एक ही पॉइंट को सोचती हैं और अपनी एनर्जी, जो कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत पर सर्व करनी होती है, वो इनकी यहाँ पर ज़ाया होती है। या वो लड़कियाँ, वो बच्चियाँ जो मैरिड नहीं हैं, उनकी यही एनर्जी जो लगनी होती है अपनी स्टडीज़ पे, कुछ बनने पे, वो इन्हीं बेकार बातों पे ज़ाया होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग जो हैं वो गलत होते हैं, उनके रवैये बहुत बुरे होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिनका कि पूरा कल्चर ही कुछ इस नौइयत का होता है, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि वो लोग जो दिल के अच्छे होते हैं, जो जिनकी आदत भी अच्छी होती हैं, लेकिन बाज़ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि उनको उसको डील करना नहीं आता, अपने मसाइल का हल निकालना नहीं आता। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि टीनेजर बच्चियां होती हैं और वो अपनी मदर्स के साथ अपनी बातें शेयर नहीं कर पाती। उनको खौफ होता है कि हमने किसी भी तरह की बात अगर अपने घर में शेयर की तो उसका उल्टा मतलब लिया जाएगा। आई एम सॉरी टू से, हकीकत में ऐसा होता है। कुछ मदर्स, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि शायद अपने बच्चों को ये एतमाद नहीं दे पाते, और स्पेशली मेरी दिली हमदर्दी ऐसी बच्चियों के साथ हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल फ़ेज़ होता है उनके लिए
اور پھر وہ اپنی ہی دنیا ایک بساتی ہیں، خود ہی سوچتی ہیں مسائل، خود ہی ان کا حل نکالتی ہیں، اپنی جو ایج فیلوز ہوتی ہیں اسکول میں، کالجز میں، ان کے ساتھ پھر وہ اپنے پرابلم شیئر کرتی ہیں اور وہ پھر اسی لیول کے ان کو آنسرز ملتے ہیں. تو لہٰذا دیکھیں، کوئی بھی گھر ہو وہاں پر ایشوز ہوتے ہیں. کسی گھر میں مالی پریشانی، کسی گھر میں بیماری کا مسئلہ، کہیں رشتوں کا مسئلہ. لہٰذا سب سے پہلے اپنے مائنڈ میں یہ رکھیں کہ یہ مسائل جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں. مسئلے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن اصل کام کرنے کا ہماری وہ اپروچ ہے کہ ہم اس مسئلے کو لیتے کیسے ہیں، ہم ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں اور اس کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں صرف ایک ریمیڈی کو ڈسکس کروں گی، صرف ایک ریمیڈی کو، اس مسئلے کے حل کے بارے میں، صرف ایک سلوشن کے بارے میں بات کروں گی. بے شک ایسی تمام باتوں کے بہت سے سلوشنز ملتے ہیں، نکالے جاتے ہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، روحانی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن آج میں جس بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ایک چیز کو، سمیت میرے، ہم ایک چیز کو بہت زیادہ حد تک اگنور کر چکے ہیں. کیا ہمارے دین اسلام نے کوئی ایسا مسئلہ یا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی ایسا مسئلہ دنیا میں رکھا ہے جس کا ساتھ میں سلوشن نہ دیا ہو؟ کیا اللہ کی ذات اتنی ناانصاف ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. میں اس کویسچن کو خود بہت دنوں تک سوچتی رہی کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل ایمان کی طاقت سے بھرے ہوں، تو پھر ہم نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا ہو کیسے سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو میں اس کا حل نکال پائی ہوں، جس آنسر پہ میں پہنچی ہوں، میں صرف آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں گی. اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہوگی. دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ان کی زندگی میں بھی ڈپریشن کے کچھ فیزز ہمیں ملتے ہیں. جیسا کہ ایک دفعہ ان پہ وحی نازل ہونے پہ کچھ تاخیر ہو گئی تو وہ تھوڑا ان کا دل پریشان ہوا کہ ایسا کیوں ہوا. پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ کچھ غمزدہ رہے اور ان پہ تھوڑا ڈپریشن کا فیز آیا. تو لیکن اگر ہم اسلام کی ہسٹری کو اٹھائیں اور دیکھیں تو کیا کبھی کسی صحابہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہو کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھے، وہ یا کسی اور ایسے اس دور کا کوئی بھی ایسا واقعہ ہمارے سامنے، ہسٹری کی بات کر رہی ہوں نا، اسلام کی، کوئی ایسا واقعہ آیا ہو کہ جی ڈپریشن کا شکار تھا یا انگزائٹی کا شکار تھا؟ ایسی میرا خیال ہے کوئی مثال ہمیں نہیں ملتی. ہاں، یہ ضرور ملتی ہے کہ دل کی گھبراہٹ یا دل کی پریشانی ہوتی تھی اور وہ چند دنوں تک رہتی تھی اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی تھی. تو ایسی کیا بات ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ اتنا الجھ جاتے ہیں کہ سالوں تک ہم ڈپریشن کے فیز سے نہیں نکل پاتے؟ انفیکٹ فیس بک پہ ایک گروپ کی میں ممبر ہوں اور وہ ماہر نفسیات کا ہے، اور اس پہ لوگ اسپیشلی خواتین اس طرح کے ایشوز آ کے وہاں پہ پوسٹ کرتی ہیں، اور بہت سچے واقعات ہوتے ہیں، بہت سچی باتیں ہوتی ہیں ان کی، جن کے ان کو سلوشن اپنی فیملی سے نہیں ملتے. اور وہ بیچاری مطلب اتنی ان کے پاس آپشن ہوتی ہے، یا تو ہم خودکشی کر لیں تو یا پھر ہمیں کہیں سے اس کا کوئی سلوشن مل جائے. دیکھیں، ان مسائل میں الجھنے سے پہلے ہم احتیاط کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ایسی کیا احتیاط کریں کہ اس کے بدولت ہم ان مسائل میں الجھیں ہی نہ، یا الجھیں تو ہم ان کو بآسانی اس سے باہر نکل سکیں، اس کو ڈیل کر سکیں اچھے سے. دیکھیں، قرآن پاک کی تلاوت تو ہم بہت ریگولر بیسس پر کرتے ہیں، ہم سبھی کرتے ہیں، ہمارے گھرانوں میں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی کچھ گھرانوں میں اب ایسی روٹین نہیں بچوں میں دیکھی جا رہی. ایون کہ سونے جاگنے کی روٹین بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہی ہے کہ وہ بھی ہمارے گھرانوں میں کس طرح کی نوبت آ چکی ہے. بچے ساری رات جاگتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. تو یہ بہت سی بیسک چیزیں ہیں. جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کو چھوڑ دیں گے تو ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے. جب ہم قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں گے نا تو ہمیں کوئی دنیا کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل ہمارے قرآن نے اس میں بتایا نہ ہو. دیکھیں، ہمیں مسائل نظر آتے ہیں لیکن ہم اس کا حل دنیا کے لوگوں سے ڈھونڈتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، جب ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، جیسے میں نے بات کی کہ ذہنی نوبت ایسی ہو جائے کہ سیویئر ڈپریشن ہو گیا ہے، فزیکلی وہ ہم اپنے آپ کو اپسیٹ فیل کر رہے ہیں، تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. لیکن ایک مسلمان اور مومن ہونے کے ناطے ہمیں ایسی نوبت آنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کو ایک طاقتور مومن زیادہ پسند ہے بجائے ایک کمزور مومن کے. اور طاقت جو ہوتی ہے وہ صرف جسمانی طاقت نہیں ہوتی، ایمانی طاقت،
रूहानी ताकत हर लिहाज से। देखें कुरान पाक में चंद आयत ऐसी हैं, जब हम कुरान पाक का डेली बेसिस पे चाहे आधा सफ़ा पढ़ें, एक सफ़ा पढ़ें और उसको तर्जमे से पढ़ेंगे ना, तो एक तो दिल को सुकून तो एक ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। लेकिन उसके साथ बहुत सी उलझनें हमारी ज़िंदगी की ऐसी हैं जो कि डे बाय डे ऐसी हमारी घेरें खुलेंगी कि आप लोग खुद सरप्राइज हो जाओगे कि यार ये चीज़ मैं सालों तक उलझता रहा, इसका हल क्या है? और इसका तो हल ये है। तो देखिए कुरान के अल्फाज हैं कि किसी की गुमराही तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती अगर तुम खुद राह रास्त पर हो। कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। जब से मैंने ये पढ़े हैं, मेरा ख्याल है मेरी तो बहुत सी ऐसी गिरें जो बहुत पक्की थी वो खुल गई। तो मतलब ये है कि बहुत कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि जिसमें हम बिल्कुल अपने आप को बेबस फील कर रहे हो, तो सबसे पहला करने का काम ये है कि हमें अपने आप के बारे में सोचना है कि हमारी कहाँ गलती है। अपनी तरफ से 100% एफर्ट करनी है कि हम अपने आप को ठीक करें। फिर देखें कुरानी आयत को पकड़ना और उसको जिसको कहते हैं ना पक्की गिरा लगा लेना, उस चीज़ की अशद ज़रूरत है और वही इस मसले का हल है। मसले का हल नहीं मतलब एहतियात है। अगर हम इन चीज़ों को अच्छे से अपनी गिरा से बांध लें तो मैं नहीं समझती हूँ कि मुसलमान और मोमिनीन होने के नाते हम किसी ऐसी सीवियर कंडीशन में अनटिल के कोई ऐसा ट्रॉमा, सडन शॉक ऐसा लाइफ में होता है, ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो कि हम ऐसी चीज़ों में मुब्तला हो जाए। लेकिन मैं बात करें कि छोटी छोटी बातों पे जब हम स्टक होते हैं लाइफ में, उसका हल हम इन कुरानी आयत से निकाल सकते हैं। देखिए कुरान पाक का तर्जमा पढ़ें और उसकी वो आयत स्पेशली जो हमारी डेली लाइफ को डील करती हैं। जैसे कुरान पाक की आयत है जिसका तर्जमा मतलब कुछ इस अंदाज में है कि अस्तगफार की कसरत जो है वो हर मसले से निकलने का हल है। देखिए मतलब कितनी खूबसूरत बात है। मैं ये समझती हूँ, मैं अपने बारे में ये समझती हूँ कि हमें ना इस ज़िक्र को अपनाने में हमसे कोताही होती है। हम पढ़ते हैं, मेरी भी ज़िंदगी जब तक मैं सिर्फ़ वज़ाइफ़ करती थी अपने मसाइल के हल के लिए नहीं निकलने थे, किसी मसले का हल नहीं निकलता था। लेकिन अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का कलाम इस नीयत से पढ़े कि या अल्लाह तेरे कलाम को मैंने पकड़ लिया, अब मेरे मसले हल हों ना हों, अब मैंने इसको नहीं छोड़ना। जब हम इस नीयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो बहुत से मसाइल हमारे मतलब 6 माह के बाद आप खुद फील करेंगे यार वो मसले जो थे जिनके ऊपर मैं इतना वरीड था वो कहाँ गए, वो कैसे हल हो गए, आप खुद सरप्राइज होंगे। लेकिन असल चीज़ जो कमी है वो कमी इस चीज़ की आती है मेरी अपनी ज़ात में भी और मतलब सभी की तरफ से कि हम अल्लाह के कलाम को ना उस सूरत में पकड़ते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं। हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं, हम उलझ जाते हैं। देखें इस्तग़फ़ार को ही ले लेते हैं, बाकी बहुत सी दुआएँ हैं, बहुत सी और चीज़ें भी हैं, लेकिन उसको इस तरीके से पढ़ें कि जैसे देखिए हम एटीएम मशीन पे जाते हैं ना, तो हम कार्ड इंसर्ट करते हैं, हमें पता होता है कि पैसे निकलने ही निकलने हैं, 100% श्योर होता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह पाक के कलाम को पकड़ें, इस्तग़फ़ार को ही पकड़ लें और बहुत सी चीज़ें हैं कि ऐसे पकड़ना है कि जब अल्लाह ने कुरान में कहा है ना तो 100% श्योर है कि हमें मसले का हल निकालना ही निकालना है। अल्लाह ताला ने हमें तन्हा नहीं छोड़ेगी अल्लाह की ज़ात। तो इतनी लंबी कहानी बताने का मतलब सिर्फ ये था कि मसाइल हैं, उस पे टाइम लगेगा, अपने दिल की कैफ़ियत को दुरुस्त सिमत में लगाने पे लगेगा। शुरू में इंसान बुखलाहट का शिकार भी हो जाएगा, फिर से डिप्रेशन थोड़ा फ़ील भी होगा, लेकिन प्लीज़ बार-बार गिरना है और बार-बार हमने उठ के सिर्फ अल्लाह की किताब को थामना है, अल्लाह के ज़िक्र को थामना है। यही लॉन्ग सेंस में हमें हमारे तमाम मसाइल का हल भी देगा, दिल का सुकून भी देगा। बहुत शुक्रिया।